नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। ये क्या है, इसमें हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसमें पढ़ाई कैसा होता है, बाकी ये सब पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। ये विद्यालय तो बहुत अच्छा है। पूरे भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय 598 गो है लगभग, समझिए। और हर विद्यालय लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ होता है। बहुत ही मस्त विद्यालय है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। चलिए इसके बारे में पूरा जानते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। देखिए, यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इसको हम MHRD बोलते हैं। इसका नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय, इसीलिए अब यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के लगभग हर जिले में है। मेरे जिले में भी है, आपके जिले में भी होगा। तमिलनाडु राज्य को छोड़ के तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है। देखिए, यहाँ पे कक्षा 6, 9 और 11 में बच्चों का नामांकन होता है। ये हर कक्षा 6 और 9 में नामांकन के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 11 क्लास में नामांकन के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट होता है। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आप जिस जिले में रहते हैं, आपके ज़िले में एक नवोदय विद्यालय होगा। आप नवोदय विद्यालय से परीक्षा फार्म ले सकते हैं, या आप जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे, सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल में टीचर लोग आते हैं फार्म भरने के लिए, नवोदय विद्यालय का फार्म भर देंगे। जो भी बच्चे तेज होते हैं ना, वो सरकारी स्कूल टीचर खुद उसको बोलते हैं कि तुम नवोदय विद्यालय का फार्म भर लो। या अगर आप फार्म लेना चाहते हैं तो आप उस सरकारी स्कूल से ले सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी ले सकते हैं। और यह आजकल फॉर्म ऑनलाइन भी आ गया है, आप इसको निकाल के प्रिंट निकाल के भर सकते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 75% सीटें आरक्षित रहती है, क्योंकि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का लक्ष्य है, यह ग्रामीण को ध्यान में रख के बनाया गया है कि गांव के बच्चों को शिक्षा देनी है। और शहरी क्षेत्र से 25% बच्चों का नामांकन होता है। देखिए, इसमें भी एक 1/3 लड़कियों के लिए आरक्षित होता है। समझिए ना। अगर देखिए 9th क्लास में 80 सीटें निकलती है आपकी, समझिए ना। 80 सीटों में से का 1/3 लड़कियों के लिए होता है। ये लगभग 26 सीटें हो गई। छब्बीस 27 सीटें आ जाएगी। 26-27 सीटें जो भी आ रही हो, कैलकुलेट कर लो। ये इतना लड़कियों के लिए होता है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किस प्रकार की होती है। देखिए, इसमें पढ़ाई होता है CBSE पैटर्न पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके माध्यम से पढ़ाई होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इस पैटर्न पर पढ़ाई होता है। देखिए, कक्षा 6 से 8 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, क्षेत्रीय भाषा में। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई केरल से है, तो उसका क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा मलयालम। अगर कोई कर्नाटक से तो कन्नड़ में बोलेगा। तमिलनाडु में तो ये होता नहीं है। महाराष्ट्र में होगा तो मराठी वो अपना क्षेत्रीय भाषा लेगा। बाकी वो अपना मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसको ले सकता है। कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई भी भाषा ले सकता है, पढ़ो। 6 से 8 तक ये चलता है। उसके बाद देखिए, हमको इसमें ना मैथ और साइंस भी इंग्लिश में ही रहता है, और बाकी 9th क्लास से तो इंग्लिश हो ही जाता है। 9th क्लास से इंग्लिश हो जाता है। देखिए, अब हम परीक्षा के लिए फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो अगस्त और सितंबर में परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। इस समय का आप ध्यान रखिए। जब आप
देखिए 6th में एडमिशन कराना बहुत ही अच्छा है। अगर आप अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, अगस्त और सितंबर महीने में परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। आप इस फॉर्म को भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। हर जिले में 80 सीट होता है। 80 में से 80 बच्चों के बीच में आना कोई उतना बड़ा बात नहीं है। आप अपने ज़िले में आ सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए परीक्षा जनवरी या फरवरी में होती है और परिणाम जून में आ जाते हैं। ठीक है, परीक्षा तो जनवरी फरवरी में हो जाएगी। आपके लिए तैयारी करने के लिए भी कुछ समय बचता है, सितंबर से जनवरी तक का। बाकी आप पहले से ही पढ़ते रहें। जब आप 5th क्लास में पढ़ना शुरू किए तब भी से आप इसका तैयारी कीजिए। कभी कोई बच्चे तो जिनको मालूम होता है वो तो 4 क्लास से ही तैयारी करते हैं नवोदय का। देखिए परिणाम जून में आ जाते हैं। देखिए परिणाम भी 2-3 लिस्ट में जारी होता है। इसीलिए अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो आप उदास नहीं होइए, आप उसको सेकंड लिस्ट चेक कर लीजिए, थर्ड लिस्ट चेक कर लीजिए। क्योंकि देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास में जो भी बच्चों का एडमिशन होता है उनका एज क्या रहता है, 11-12 बरस के होंगे। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों को भेजते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा। घर से जाएंगे तो फैमिली मिल सकती है, बाकी आपको वहीं पर रहना खाना बनाना पड़ेगा। आपको अपने से सब आपका अपना कपड़ा धोना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, आगे अपने सबको अपना कमरा साफ करना पड़ेगा। वो लोग संडे को कुछ और भी काम कराते होंगे, जैसे कच्चा साफ करना और स्कूल बाग बगीचा लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब भी होता है वहाँ। बाकी वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो वार्डरोब्स होते हैं, वो सब बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। वो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। टीचर तो वहाँ के बहुत फेमिलियर होते हैं, वो इतने फेमिलियर होते हैं कि माता पिता से भी अधिक फेमिलियर हो जाते हैं टीचर वहाँ के। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इसीलिए सेकंड लिस्ट भी निकलता है, फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट भी निकलता है। इसीलिए आप पूरा लिस्ट चेक कीजिए। अगर आपका सेकंड लिस्ट में नहीं आता है तो आप थर्ड लिस्ट तक चेक कीजिए, शायद हो सकता है उसमें आ जाए। अब देखिए कक्षा 6 में नामांकन की प्रक्रिया क्या है। मान लें हम कक्षा 6 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या। देखिए सबसे पहले तो 80 विद्यार्थियों का चयन होता है। इसमें से 1/3 लड़कियां होती है, बाकी बच्चे लड़के होते हैं। इसमें से कुछ आरक्षण का भी होता है, जो भी आरक्षण हो, कुछ आरक्षण के लिए भी होता है। देखिए आपका एग्जाम क्या क्या होता है, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। इसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। ये रीजनिंग, देखिए ये 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स से आते हैं। टाइमिंग मिलता है आपको 1 घंटे के लिए। फिर आपके अर्थमेटिक्स मैथ 20 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 30 मिनट समय। फिर आपका जो लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जो 20 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, आधे घंटे टाइम होता है। देखिए आपका जो मेन फोकस होता है रीजनिंग पे होता है। ये थोड़ा बहुत हार्ड होता है। देखिए परीक्षा टफ ही होता है। अगर आपको इतने बड़े विद्यालय में एडमिशन लेना है, जो पूरे भारत में फैला हुआ है, इतना अच्छा हॉस्टल है, देखिए अगर आपका एक बार इसमें एडमिशन हो गया ना तो आप समझिए कि आप बहुत आगे चले गए। आपका पढ़ाई लेवल एकदम बेस्ट होगा, वर्ल्ड क्लास का पढ़ाई लेवल होता है इसमें। तो वो वर्ल्ड क्लास का टैलेंट भी खोजता है आपके अंदर। कि एग्ज़ाम टफ होता है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, आप सोचिए वो सभी 6 क्लास के ही हैं। ये नहीं कि कोई उसमें 8 क्लास का बच्चा दे रहा है एग्ज़ाम। और आप इसमें सिर्फ यही इसका खासियत है कि आप इसमें सिर्फ एक बार एग्ज़ाम दे सकते हो। सिर्फ एक बार ही आप इसका परीक्षा दे सकते हो। एक बार ही आपका फार्म ही भराएगा, क्योंकि आप एक ही बार 5 क्लास पास करते हो, उसके बाद आप 6 में चले जाओगे तो फिर आपका फार्म नहीं भर पाओगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी सिर्फ 5 क्लास पास करके आए हुए हैं। वो 6 क्लास में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। सभी छोटे छोटे ही बच्चे होते हैं, कोई बड़ा बच्चा नहीं होता है। इसीलिए आपको 80 सीट में से अगर हर जिले में 80 सीट होता है, आप इसमें आराम से आ सकते हैं।
अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें तो आप 80 आसान तक तो आ ही सकते हैं, जरूर आ जाएंगे, मेहनत कीजिए। चलिए, ये हो गया कक्षा 6 में नामांकन का। अब आते हैं कक्षा 9 में। ये कक्षा 9 में नामांकन की तैयारी। ये कक्षा जो 6 में जो 80 सीटें हैं ना, वो क्या होता है ना कि कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो 7 8 आते आते छोड़ देते हैं स्कूल। कहीं के माता पिता आके बच्चों के लेके चले जाते हैं या बच्चे रोने लगते हैं, तो उसे हर साल लगभग 15 से 25 सीटें खाली हो जाती हैं। तो उसी को भरने के लिए 9 क्लास का भी एग्जाम लिया जाता है। तो देखिए, 9 क्लास में क्या होता है ना कि 5 से 8 तक तो पूरा आपका फ्री था, लेकिन 9 से 12 तक आपके 600 रुपये लगते हैं जनरल और ओबीसी के लिए। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए लगते हैं, गर्ल्स के लिए पूरा फ्री है। गर्ल्स के लिए सब फ्री है, और एससी के लिए भी फ्री है और एसटी के लिए भी फ्री है। गर्ल्स के लिए पूरा फ्री है, एससी के लिए फ्री है, और ये एसटी के लिए फ्री है। और जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनसे 1500 रुपये महीने लिए जाते हैं। देखिए, कक्षा 9th का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये तो थोड़ा सा हार्ड होता ही है। थोड़ा क्या, मान लीजिए हार्ड होता ही है। आपको इतना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर इतना बड़ा तो मौका मिल रहा है तो भाई परीक्षा तो लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बात है कि मेहनत कीजिए। अगर आप 7 और 8 अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब कक्षा 9 के बाद भी मान लीजिए कुछ बच्चे छोड़ दिए, तो फिर कक्षा 11 में भी एडमिशन होता है। 11वीं कक्षा में भी एडमिशन होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का, जेएनवी। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 10th का मेरिट पे एग्जाम ले लिया जाता है। समझो ना, अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो आपको ले लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीट करेगा, इसमें तो बहुत कम सीट रहता है, मान लीजिए बहुत कम, नाम मात्रा का 4-5 भी आ जाए तो ज़्यादा हो गया। इसमें आपको इसमें एडमिशन के लिए एग्ज़ाम नहीं देना होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए इसको तो आप ऐसे ही भर दीजिए। लेकिन अगर आप स्टेट में मान लीजिए कुछ ज़्यादा नंबर लाए, मान लीजिए कोई स्टेट में 9वां 10वां रैंक ला दिया है अपने स्टेट में, मतलब अगर आप स्टेट के रैंक होल्डर हैं तो आप इसमें फार्म भर दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर आप जिले में, अगर आप जिस जिले में, स्टेट छोड़िए ना, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आप उस जिले के रैंक होल्डर है, आपका पेपर में नाम आ गया है ना, तो आप इसको भर दीजिए। अगर आपके अपने जिले के पेपर में नाम आ गया है तो आप अपना फार्म भर दीजिए। पेपर में नाम आ गया तो आप फार्म भर दीजिए, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। चलिए, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। चलिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत भूलिए। अब नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक इसी तरीके से जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे एक BHU का भी फॉर्म आता है, उसमें भी 6 क्लास में एडमिशन होता है, 9th में होता है और 11th में होता है। अगर आप इसका जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो आप BHU का ही फार्म भर दीजिए। अगर आप बनारस के अगल बगल के हैं तो, अगर आप कहीं दूर के भी हैं तो भर दीजिए, ये मना नहीं है कि नहीं भर सकते हैं, लेकिन भर दीजिए। यहाँ पर भी आपको हॉस्टल मिलेगा, आप यहाँ पर भी रहकर पढ़ सकते हैं। BHU भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। इस BHU के अंतर्गत जो CHS है ना, ये इसको चलाता है, BHU भी चलाता है लेकिन उसका नाम CHS है। CHS का फार्म भर दीजिए, इसमें से आप 6 क्लास एडमिशन करा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जवाहर नवोदय विद्यालय का भी भरिए और CHS का भी भरिए,
दोनों आप भरिए, जिसमें आपका एडमिशन करें। अगर आप दोनों निकाल लेते हैं तो और भी अच्छा है, जो आपको मर्जी हो उसमें आप एडमिशन कराइए। चलिए ठीक है, नमस्ते।